कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कभी-कभी ऐसी परीक्षाएं आती हैं जहां उसका बल, वैभव और सामर्थ्य सब व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए ईश्वर स्वयं मुक्ति का मार्ग बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान और धर्मात्मा राजा, जिसके राज्य में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, उसे ऐसा कौन सा दुख मिला जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी? और क्यों वरुथिनी एकादशी को रक्षा, सौभाग्य और पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा जाता है? आज की कथा इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसी गंधर्व ललित राजा पुंडरीक की श्राप से भयानक राक्षस बन गया। उसकी धर्मपत्नी ललिता ने अपनी अटूट प्रेम और भगवान श्रीहरि पर विश्वास के बल पर कामदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से ललित को पुनः अपना दिव्य गंधर्व स्वरूप प्राप्त हुआ। उस कथा ने हमें ये सिखाया कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भगवान पर अटूट विश्वास सबसे कठिन श्राप को भी समाप्त कर सकता है। लेकिन यदि स्वयं एक धर्मात्मा राजा अचानक भीषण संकट में पड़ जाए, तो क्या भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर देगी। पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में एक अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मानधाता। राजा मानधाता केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे भगवान श्रीहरि के परम भक्त भी थे। उनके राज्य में धर्म, सत्य और न्याय का शासन था। प्रजा सुखी थी, किसी को अन्न की कमी नहीं थी, किसी पर अन्याय नहीं होता था। चोरी, छल और अत्याचार का नामो निशान तक नहीं था। प्रत्येक प्रातः मंदिरों में शंख ध्वनि गूंजती, भगवान श्रीहरि के नाम का कीर्तन होता और पूरा राज्य भक्ति के वातावरण में डूबा रहता। राजा मानधाता का एक नियम था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते, भगवान श्री हरि की आराधना करते और उसके बाद ही राजकार्य आरंभ करते। उनका विश्वास था, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि भगवान की कृपा होती है। समय बीता गया, राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहा। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, राजधर्म का पालन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए मुझे कुछ समय भगवान की कठोर साधना भी करनी चाहिए। उन्होंने राजकाज अपने योग्य मंत्रियों को सौंपा और वन में तपस्या करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद राजा अकेले ही एक पवित्र वन की ओर प्रस्थान कर गए। वो वन अत्यंत शांत था। चारों ओर विशाल वृक्ष, निर्मल जलधाराएं और पक्षियों का मधुर कलरव उस स्थान को तपस्या के लिए उपयुक्त बनाते थे। वन के मध्य एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे राजा ने अपना आसन लगाया। उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन बीतने लगे। राजा अन्न और जल का त्याग कर केवल भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया, लेकिन मन पहले से भी अधिक दृढ़ होता गया। वन की पशु पक्षी भी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके समीप निडर होकर आने लगे। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण प्रकृति राजा की साधना की साक्षी बन गई हो। लेकिन जब किसी साधक की परीक्षा का समय आता है, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। एक दिन संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पूरा वन शांत था। राजा मानधाता गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उन्हें बाहरी संसार का तनिक भी आभास नहीं था। उसी समय घनी जंगल की झाड़ियों में एक विशालकाय जंगली भालू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भूख थी। उसकी गर्जना से आसपास का वन कांप उठा। लेकिन ध्यान मग्न राजा अब भी पूर्णतः शांत बैठे थे। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं था कि अगले ही क्षण उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली है। वन की नीरव शांति अचानक एक भयानक गर्जना से टूट गई। विशालकाय जंगली भालू तेजी से राजा मानधाता की ओर बढ़ा। लेकिन राजा उस समय भगवान श्रीहरि के ध्यान में पूर्णतः लीन थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई आभास नहीं था। कुछ ही क्षणों में भालू उनके समीप पहुंच गया। उसने राजा के बाईं हाथ को अपनी शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लिया। भीषण पीड़ा के कारण राजा की समाधि भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोली।
सामने एक विकराल भालू को देखकर स्थिति का अनुमान लगाती देर नहीं लगी, लेकिन उन्होंने क्रोध या भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी मन में सबसे पहले भगवान श्रीहरि का स्मरण आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तो मुझे इस संकट से उबारिए। उधर भालू लगातार उनके हाथ को नोच रहा था। कुछ ही क्षणों में राजा का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। रक्त बहने लगा। वन का वातावरण पीड़ा और करुणा से भर उठा। फिर भी राजा के मुख से भगवान का नाम ही निकलता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश वन में फैलने लगा। चारों ओर दिव्य आभा छा गई। भालू मानो किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत होकर वहां से भाग गया। राजा ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसी समय आकाश से एक मधुर दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन मानधाता, धैर्य रखो। ये परीक्षा तुम्हारी भक्ति की कसौटी थी। तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक महान व्रत का आश्रय लेना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैं कौन सा व्रत करूं जिससे आपकी कृपा पुनः प्राप्त हो सके? दिव्यवाणी पुनः गूंजी, निकट ही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, उनके पास जाओ। वे तुम्हें उस दिव्य व्रत का मार्ग बताएंगे जो पापों, दुखों और संकटों से रक्षा करता है। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। राजा ने अपनी पीड़ा को सहते हुए भगवान को प्रणाम किया। अगले दिन वे बड़ी कठिनाई से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने राजा की अवस्था देखी और करुणा से भर उठी। उन्होंने राजा को आसन दिया और पूछा, राजन, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? राजा मानधाता ने वन की पूरी घटना और आकाशवाणी का संदेश महर्षि को विस्तार से सुनाया। महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं है। भगवान श्री हरि स्वयं तुम्हें एक महान संदेश देना चाहती हैं। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। जो श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उसकी जीवन की रक्षा करते हैं, उसके पाप क्षीण होते हैं और उसके जीवन में नई आशा का उदय होता है। राजा मानधाता ध्यान पूर्वक प्रत्येक शब्द सुन रही थी। उनकी आंखों में फिर से विश्वास की चमक लौट आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं पूर्ण श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करूंगा। अब मेरा जीवन भगवान श्री हरि की इच्छा के अनुसार ही चलेगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, श्रद्धा से किया गया एक भी व्रत मनुष्य की भाग्य की दिशा बदल सकता है। तुम निश्चिंत होकर भगवान श्री हरि का स्मरण करो। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाली वरुथिनी एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान और अटूट भक्ति के साथ करेंगे। उन्हें अब विश्वास हो चुका था कि जहां मानव की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से भगवान की कृपा आरंभ होती है। महर्षि वशिष्ठ के उपदेश ने राजा मानधाता के हृदय में नई आशा का संचार कर दिया। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाली वरुथिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करेंगे। समय बीतता गया। अंततः वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी का शुभ प्रभात आया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में राजा मानधाता पवित्र नदी में स्नान करने पहुंचे। घायल होने के बाद भी उनके चेहरे पर अटूट विश्वास झलक रहा था। उन्होंने स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा आरंभ की। तुलसी दल अर्पित किया, घी का दीपक जलाया, धूप, पुष्प और नैवेद्य समर्पित किए। इसके बाद राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु श्री हरि, मैं आपके चरणों में अपनी समस्त पीड़ा समर्पित करता हूँ। यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो मुझे केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का सामर्थ्य भी प्रदान करें। पूरे दिन राजा ने उपवास रखा। उनके मुख पर बार बार एक ही मंत्र गूंजता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में उन्होंने भजन, कीर्तन और श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए जागरण किया। महर्षि वशिष्ठ भी उनके साथ भगवान की आराधना में लीन रहे।
द्वादशी का पावन प्रभात हुआ। राजा ने विधि पूर्वक पारण करने से पहले भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो कुछ भी है सब आपकी कृपा है। मैं अपना जीवन धर्म और आपकी भक्ति के लिए समर्पित करता हूँ। उसी क्षण आश्रम का वातावरण बदलने लगा। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा और महर्षि वशिष्ठ विस्मय से उस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। तभी भगवान श्री हरि का दिव्य तेज आकाश में प्रकट हुआ। राजा ने भाव विभोर होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन मानधाता, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरुथिनी एकादशी का प्रभाव तुम्हारे जीवन की सभी कष्टों को दूर करेगा। जैसे ही दिव्य वाणी समाप्त हुई, राजा के घायल हाथ में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था, वो धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ होने लगा। कुछ ही क्षणों में उनका हाथ पहले की भांति संपूर्ण और शक्तिशाली हो गया। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, राजन, ये केवल शरीर का उपचार नहीं है, ये भगवान श्री हरि का संदेश है कि जो व्यक्ति संकट में भी अपना विश्वास नहीं खोता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कुछ दिनों बाद राजा मानधाता अपने राज्य लौट आए। प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। जब लोगों ने भगवान श्रीहरि की इस अद्भुत कृपा के बारे में सुना, तो पूरे राज्य में वरुथिनी एकादशी का महात्म्य फैल गया। लोगों ने संकल्प लिया कि वे भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन व्रत का पालन करेंगे। राजा मानधाता ने अपने जीवन का शेष समय धर्म, सेवा और भगवान श्रीहरि की भक्ति में व्यतीत किया। उनका विश्वास अब पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। राजा मानधाता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। भगवान श्रीहरि की कृपा का अनुभव उनके हृदय को पूरी तरह बदल चुका था। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का वास्तविक बल उसका अहंकार नहीं, बल्कि भगवान पर उसका विश्वास होता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक वर्ष वरुथिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया जाएगा। धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में भगवान श्रीहरि की भक्ति और भी बढ़ने लगी। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए जाने लगे। लोगों ने सत्य, दया और धर्म का पालन अपने जीवन का आधार बना लिया। राजा मानधाता स्वयं हर वर्ष इस व्रत का पालन करते। वे प्रजा से कहते, मनुष्य की रक्षा केवल अस्त्र शस्त्र नहीं करते, सच्चे कर्म, धर्म और भगवान श्री हरि की कृपा ही जीवन का वास्तविक कवच है। समय बीतता गया। राजा का यश चारों दिशाओं में फैल गया। उनका जीवन धर्म, सेवा और भक्ति का आदर्श बन गया। इसी कारण पुराणों में वरुथिनी एकादशी को मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और सौभाग्य प्रदान करने वाली महान एकादशी कहा गया है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये विश्वास का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि की शरण में जाता है, तो ईश्वर उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। व्रत का महत्व। वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में किया जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इसका महात्म्य वर्णित है। ऐसा कहा गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उसके पापों का क्षय करते हैं। उसे सौभाग्य, सुरक्षा, धर्म और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत मनुष्य को केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, भय और निराशा से भी मुक्त करता है। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। घी का दीपक जलाएं। तुलसी दल, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। यथाशक्ति उपवास रखें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें। रात्रि में भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वरुथिनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि भगवान की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे धैर्य, विश्वास और सही निर्णयों में भी प्रकट होती है। कठिन समय मनुष्य की परीक्षा अवश्य लेता है,
लेकिन यदि उस समय भी ईश्वर पर विश्वास बना रहे तो वही संकट जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। भगवान श्रीहरि अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे उचित समय पर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सुख और समृद्धि मिलने पर ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी, संकट आने पर घबराने के स्थान पर धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान हर कठिनाई का समाधान उचित समय पर अवश्य देते हैं। और तीसरी, दान, सेवा, सत्य और धर्म मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जो इनका पालन करता है, भगवान श्रीहरि की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जो अपार धन और वैभव का स्वामी था, उसे अपने ही कर्मों के कारण दर दर भटकना क्यों पड़ा? और कैसे मोहिनी एकादशी ने उसे पापों के बंधन से मुक्त कर पुनः सम्मान और सुख प्रदान किया? जानेंगे अगले एपिसोड में। मोहिनी एकादशी, जब भगवान श्रीहरि की माया ने एक राजा का जीवन बदल दिया। तो दर्शकों, ये थी वरुथिनी एकादशी, राजा मांधाता की उद्धार की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्रीहरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्रीहरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।